हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर मैं एक बार बोलूंगा आप लोगों को, आप लोग अपने घर पे रह के बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। और सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इस दुनिया में जितने भी सॉलिड हैं, ये पेन क्यों ना हो, बोर्ड क्यों ना हो, आपकी कॉपी पेंसिल जो भी है, वट एवर थिंग, तो जो भी चीजें हैं उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब वो एक्ट करते हैं एज अ मैग्नेट। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, अब उसके बारे में हम सीखना है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना, सॉलिड जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, उसके हम पढ़ जाएंगे कि इनका रीजन क्या है। देखो, सॉलिड की है ना, हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं उसके 3 टाइप्स, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा, जिनको हम क्लासिफाइड कर देंगे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखिएगा जरा, अगर हम बात करें उनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में हम 3 टाइप की सॉलिड पढ़ेंगे। कौन कौन से? इंसुलेटर, और दूसरा पढ़ेंगे हम कंडक्टर, और फिर पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर। तो ये तो कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे। और आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके ऊपर करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या सॉलिड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, कौन करता है कौन नहीं करता? ठीक है, तो देयर शुड बी क्लियर कि क्या क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड को क्लासिफाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे कि है ना, ये सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं? ऐसा क्या है इनके अंदर, ऐसी क्या बेसिक बात है जिससे ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं? समझ रहे हैं? अब सीखें उसको। देखो भाई, आपको पता है कि सॉलिड है, तो सॉलिड एक मैटर है, और मैटर है तो बताइए मैटर के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। पूरा लिख देता हूं पहली बार। देखो, इलेक्ट्रॉन को हम लोग शॉर्ट में ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार मैं ई माइनस लिखूं तो आप समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स की। सॉलिड सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, जिस मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। चलो, ये हमारे यहां पर डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, हम बाद में इसको डी ब्लॉक के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब इतना तो समझो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए कोई सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आई है, तो उसमें आप आंसर देंगे। प्रॉपर आंसर तो देखो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक जनरल आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन 2 टाइप के मोशन शो करता है। 2 टाइप के मोशन कैसे शो करता है, इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं ताकि मुझे यहां पर 2 बातें लिखने में आसानी हो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो इसमें 2 टाइप की मोशन है। एक तो ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन, और एक है स्पिन मोशन। आपको ये मोशन याद रखनी है 2, ठीक है? ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। अब जरा इसका मतलब सीखना। आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक तो मोशन कर रहा है, कौन सा? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, ऑर्बिट के चारों तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा मोशन कौन सा? स्पिन मोशन। स्पिन मोशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी मोशन कर रहा है। तो 2 टाइप के मोशन याद रहेंगे, और यही इसका रीजन है कि
कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के अंदर मोशन प्रेजेंट है? बताइए, आप खुद से सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लोग बनाते थे मैग्नेट। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में रहता है तो पर्टिकुलर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपका यहां का जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ सॉलिड? देन आप आंसर क्या देंगे? सर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल क्वेश्चन और सिंपल उसका आंसर आप दे देंगे। ठीक है भाई, चलो यहां तक तो समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में मोशन कर रहा है और साथ में अपनी एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है। तो बताइए जरा, दो टाइप के मोशन की वजह से क्या हो गया? उससे क्या हो गया? मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है एक सॉलिड। ओके ना, इसके बाद अब है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड। यहां पे लिखूंगा मैं टाइप्स ऑफ सॉलिड on the basis of मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एमपी का मतलब है शॉर्ट में, यहाँ पे हम एमपी लिख रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन सॉलिड का कर रहे हैं, जो कि मेनली होता है 5 टाइप्स का। यहां से जेई के अंदर भी क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहां से कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो 5 टाइप बना लेंगे हम लोग यहाँ पर। बड़ा आसान है, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ये 5 टाइप का क्लासिफिकेशन है। देखो ये वाला जो क्लासिफिकेशन था इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, ये किस पे बेस्ड है? ये तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे है। तो फर्स्ट है हम लोगों का डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायामैग्नेटिक सॉलिड। ओके, नाउ नेक्स्ट होगा मैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सॉलिड। नेक्स्ट करेंगे हम लोग यहां पर फेरोमैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट है एंटीफेरो हो जाएगा, और लास्ट आ जाएगा फेरीमैग्नेटिक। ये 5 टाइप के नेम आपको अभी क्लास के अंदर ही लर्न रखने हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक और लास्ट क्या है? फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है भाई, इसको एक बार यहां तक ड्रॉ कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, ये आपने यहां पर 5 टाइप का क्लासिफिकेशन यहां ड्रॉ कर दिया है। अब देखना जरा, बहुत ध्यान से सीखना सभी बच्चे। देखो भाई, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये सॉलिड है, ये सॉलिड कौन सा है? ये डायामैग्नेटिक सॉलिड है ना, डायामैग्नेटिक सॉलिड है या सब्सटेंस है। ओके, अब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इतनी सी है कि जो भी डायामैग्नेटिक सॉलिड होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन नहीं होता इन लोगों में। जैसे सपोज करो, ध्यान से देखिए इसका डायग्राम, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मैंने शो किया है, ये 4 लाइन बना दी मैंने। तो मैग्नेटिक फील्ड इनके सामने आ रहा है, लेकिन इसने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर दिया। थोड़ा सिस्टमेटिक बनाइएगा इस टाइप से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रिपल्शन हो गया इनमें, ये मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या कर गया? रिपेल कर गया। ठीक है, तो कितना आसान टॉपिक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करें। ठीक है, तो साफ साफ इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो, दो सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब जरा मेरी बात सुनिएगा इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने रिपेल तो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कॉज हो गया इनके बीच में? जरा गौर से सुनना। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन हो गई है ना, दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, इनके अंदर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर एक कंडीशन होती है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड।
एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों को अभी मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, दोनों की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो आप खुद से सोचिए, ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब अपोजिटिवली स्पिन करते हैं तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया इन्होंने, तो बताइए नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, 0। तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी क्या, नहीं। तो आप एक कंसेप्ट बना लो आज के बाद से, जिस भी स्पीसीज के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में एक ट्रिक बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ये सब पता कर लेते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी है, उन सब के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा, वो प्रॉपर्टी कौन सी शो करेंगे, डायामैग्नेटिक। इट मींस वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल वाटर, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे। बेंजीन ले लो, C6H6, NaCl ले लो, और एक ले लो आप TiO2। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल सारे के सारे एग्जाम्पल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके अंदर ये डाइपोल मूवमेंट, सॉरी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करते, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। क्लियर, डायग्राम ध्यान से देखिएगा बोर्ड के अंदर, और कई बार कंपटीशन में डायग्राम देके आपसे प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा सॉलिड है। ध्यान रखना, बीच में है आप लोगों का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाए अभी पैरामैग्नेटिक। अब जो डेफिनेशन यहां पर रिपेल के लिए लिखी है उसमें लिख दो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं क्या, देखो ये वाला जो सब्सटेंस है ये है आप लोगों का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये रेज आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से था। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से दूर जा रही थी, लेकिन इस सब्सटेंस ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लिया। ये देखो, आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा होगा। तो सीधा सा आंसर हो गया इसका। इन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। या उल्टा बोल सकते हैं क्या, कि दो सब्सटेंसेज विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाए, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उसको बोल देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सर यहां पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहां उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप लोग, अच्छा इसका एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्या, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जरा गौर से देखना। अगर आप लोग बात करें O2, अच्छा इसका O2-2 ले लीजिए। ठीक है, O2-2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है वो चेक करना सिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो बताइए यहां पर नंबर हो गया इसके पास 2 6 2 6। अब 6 और 6 कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया +2, है ना, तो ये हो गया 14। 14 आपका कैसा नंबर है भाई, इवन नंबर है। तो इवन जो होते हैं वो होते हैं डायामैग्नेटिक। O2-1 कर दीजिए इसको। ये जो सब्सटेंस है O2-1, अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप चेक करेंगे कि ये ना कौन सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, कौन सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है ना, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। एग्जाम्पल ले लिया मैंने O2-1, समझ में आ गया। आयरन ले लो, है ना, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। आगे चले, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का क्या मतलब है, देखो भाई गौर से सीखिएगा। 2 बातें, पैरामैग्नेटिक का ही टाइप फेरोमैग्नेटिक है, मतलब ये भी अट्रैक्ट करते हैं तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे। तो सर फिर डिफरेंस क्या हुआ, अट्रैक्ट, लेकिन ये आ जाएगा स्ट्रांगली, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं कई बार क्लासेस के अंदर। ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा नहीं सॉरी फेरो, फेरो पढ़ रहे हैं ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
ये मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड कैसे करेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये लो स्ट्रांगली किया ना, इधर से आया, ये देखो ये फास्ट इधर से जा रहा था, ये अट्रैक्ट हुआ। तो इन दोनों डायग्राम के अंदर डिफरेंस है, अट्रैक्शन दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो रहा है। ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, ठीक है। सेकंड केस, यहां पर क्या हो रहा है, जरा गौर से सुनना मेरी बातों को। यहां पर अगर आपने इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पैरामैग्नेटिक की। अगर मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया तो वापस से ये सॉलिड बन जाएगा, मतलब मैग्नेट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड होता है तब तक ही एक्ट करते हैं एज अ मैग्नेट। When we remove magnetic field, it acts as a normal solid. Whereas in the case of ferromagnetic substance, when we remove magnetic field, it acts as magnet. क्या मतलब समझे इसका, बताइए इसको और इसमें डिफरेंस क्या होगी। यहां तो मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड हटाते क्या हुआ भाई, यहां पर वो सॉलिड वापस सॉलिड बन गया। जो मैग्नेट बन गई थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हटा दिया आपने, तो वापस से वही सॉलिड बन गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, दे मेक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनानी है तो वो इनसे बनाइए आप। आयरन इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्रोमियम, निकेल, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक को शो करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वो एक्ट करते हैं एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहां पर लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस आसानी से समझिएगा। ये तो अट्रैक्ट करते ही नहीं थे, ये अट्रैक्ट करते थे लेकिन ये वीकली अट्रैक्टेड थे, इनमें अट्रैक्शन वीकली है। और जैसे ही आप इसे रिमूव करते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड को, ये वापस एज ए नॉर्मल सॉलिड एक्ट करते हैं। ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है लेकिन यहां पर परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं ये, ठीक है। अब देखिए ये हुआ क्या, ये सब हुआ क्यों ऐसा, है ना, उसका रीजन सुनिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन। यहां से क्वेश्चन कई बार अराइज होता है, डोमेन्स क्या होते हैं, तो डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप पॉज करके फॉर्म कर लें, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, ये तो पढ़ चुके हैं इसलिए इसको हटा देना नहीं ठीक रहेगा। अब देखिए जरा, फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे, द मेटल आयन, आप लोग भी लिखिए साथ के साथ, द मेटल आयंस of substances grouped together, the metal ions of substance grouped together to form small region of, स्मॉल रीजन कर दो, ऑफ नहीं करना, स्मॉल रीजन आर कॉल्ड डोमेन्स। अब इसका क्या मतलब है वो मैं समझाता हूं। तो पहले आप लोग इसको लिखेंगे, देखो, द मेटल आयंस ऑफ सब्सटेंस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल रीजन्स। वैसे प्रॉपर वर्ड है ना यहाँ पे, स्मॉल रीजन ऑफ मैग्नेट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, दोनों डेफिनेशंस ठीक रहेंगी। अब उसका मतलब सीखो। देखो भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि Fe+2 है, Fe+2, ध्यान से देखना, मेरे पास में एक आयरन का टुकड़ा है, ये सब्सटेंस हो गया। तो ये सब्सटेंस तो बताइए, इसके अंदर बहुत सारे Fe+2 होंगे, Fe+2 ये Fe+2 छुपे होंगे। देखो डेफिनेशन लिखना अलग बात है, उसको समझना अलग बात है, तो दोनों को आप पैरेलली मेंटेन करके चलना। तो एक सब्सटेंस लिया मैंने, आयरन का ब्लॉक है सपोज करो, जिससे मैं मैग्नेट बनाने जा रहा हूं। उसके अंदर क्या है, उसमें मेटल आयंस है, Fe+2 तो ये जो Fe+2 आयन है, इनको मेटल आयन बोला। और ये मेटल आयन जो है ये इकट्ठा हो जाते हैं और छोटा रीजन बना देते हैं, जैसे Fe+2 इकट्ठे हो गए और ये एक स्ट्रक्चर बना दी इन्होंने, ये इकट्ठे हो गए। और अगर ये एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे हो गए,
ये भी पॉसिबिलिटीज है। अगर ये डोमेन्स डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे एक अपोजिट, एक नीचे है तो एक ऊपर है, फिर अपोजिट करें, फिर अपोजिट करें, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में हो गए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि दो ऊपर हो जाए और एक नीचे हो जाए, फिर ऊपर हो जाए, मतलब आप देख रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड अलग हो गया। ठीक है, तो 3 केसेस पढ़ेंगे। जिस बच्चे को ये समझ में आ जाता है उसके लिए आगे तीनों कंसेप्ट बहुत आसान हो जाते हैं, दोबारा सीखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक सब्सटेंस है, उसके अंदर क्या है, मेटल आयंस, और वो सब इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर अगर यूनिडायरेक्शनल में है, यूनि मतलब सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में अगर वो है तो उस केस को हम बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिक, और उनको डोमेन्स बोलते हैं। जो मेटल आयंस होते हैं ना, मेटल आयंस जो इकट्ठे हो गए हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं डोमेन्स। समझिए, डोमेन्स में डाउट नहीं होना चाहिए। डोमेन्स भाई सिंपल सा मीनिंग है, मेटल आयंस है, मेटल आयंस इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर अगर एक ही डायरेक्शन में है, देखो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, डोमेन्स, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये कहां होता है, मतलब ये फेरोमैग्नेटिक। तो बताइए नेट डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ है, तो वो मैक्सिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ध्यान रखना, ये ईच डोमेन, यहां लिखना, यहां पे एक लाइन लिखना भूल गया मैं, ईच डोमेन्स एक्ट एज अ मैग्नेट। जो एक डोमेन है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसे नोट कीजिए आप लोग। आई थिंक आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे और समझ भी गए होंगे। तो डेफिनेशन डोमेन्स की याद कर लेना, द मेटल आयंस ऑफ अ सब्सटेंस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल रीजन्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड डोमेन्स, एंड ईच डोमेन्स एक्ट एज अ मैग्नेट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर हम लोग जो बात कर रहे थे वो फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे थे। तो यहां ये वाला डायग्राम बनाइए आप सभी लोग, डोमेन्स, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में। तो डोमेन्स आप लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें एंटी फेरो की, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, फेरो ये है जिसके अंदर डोमेन्स एक रेगुलर मैनर में है, मतलब सभी इक्वल डायरेक्शन में है। तो वो क्या करते हैं, वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है प्रॉपरली, स्ट्रांगली। एंटी फेरो में क्या होगा, ये जो डोमेन्स होते हैं, बताइए कुछ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर डोमेन्स में क्या किया है, एक अगर मेटल आयन ऊपर है तो दूसरा डाउनवर्ड है, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। और कैंसल आउट कर देंगे तो आप बताइए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए ये कैसे हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देख लीजिए, तो यहां पर लिख देना नॉट अट्रैक्टेड, वो सब्सटेंसेज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड इनके डोमेन्स का ये वाला डायग्राम यहां पर बनाना। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जेई के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था इन डायग्राम बेस्ड, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहां पर ये वाला डायग्राम यहां ड्रॉ कर लो, जहां अपोजिटिवली ये रीअरेंज है आपस में। ठीक है, आगे चलते हैं। फेरो, तो फेरी जो है ये परमानेंटली तो मैग्नेट बनाते हैं, लेकिन वीकली होते हैं, ये वीक होते हैं, है ना, वीक बोलो इनको। तो इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, जरा गौर से सुनेंगे सभी बच्चे। ये डायग्राम बनेगा इसमें, आप देख रहे हैं इसके अंदर मैग्नीट्यूड अपवर्ड जो है वो 4 है, और डाउनवर्ड क्या है, 3 है। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड है इनके ना, मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो आप जरा सोचिएगा, जितना प्रॉपरली अट्रैक्ट करना चाहिए था उतना ये प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर रीअरेंजमेंट आर सच ए वे, इस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है डोमेन्स का। तो डायग्राम के बेसिस पे अगर समझें तो आप समझ लीजिए, और वैसे भी आप इसे समझ सकते हैं। तो ये 5 टाइप के सॉलिड एक बार रिवाइज करें मेरे साथ में। फर्स्ट था हमारा कौन सा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। थर्ड है हम लोगों का फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक। तो फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी, ये बिल्कुल डोमेन्स पे बेस्ड कंसेप्ट है, जबकि डाया और पैरा बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट हो गया। समझ में आ रहा है, डाया के अंदर तो अट्रैक्शन होता ही नहीं है, मतलब डाया ही क्या है, एंटी फेरो, ये समझ लीजिए। क्योंकि डाया और एंटी फेरो में दोनों में रिपल्शन हो रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर तीनों में अट्रैक्शन, लेकिन डिफरेंस है,
ये वीकली अट्रैक्टेड है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, लेकिन परमानेंट है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कौन से सब्सटेंसेस को यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ध्यान रखना फेरोमैग्नेटिक को। और फेरी भी अट्रैक्ट करते हैं लेकिन ये वीकली अट्रैक्ट है, समझ में आ गया। और जो डोमेन्स होते हैं उसका मतलब समझ जाइएगा, उसके बेसिस पे आप इन्हें क्लासिफाई कर देंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने यहाँ पर सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 5 टाइप के होते हैं, आप दोबारा रिवाइज करिएगा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन जो जेई के अंदर आया था, तो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। देखिए जरा क्वेश्चन क्या था, विच एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ Cn माइनस। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस थे O2 प्लस, सेकेंड N2 माइनस 2, थर्ड था हमारा C प्लस 2 और फोर्थ है हम लोगों का नन ऑफ दीज अबव। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया था, तो साइनाइड माइनस के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी कौन शो करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, मतलब ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ रहे हैं 3 टाइप 4 5 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इसको हम लोग, अब मैं आपसे एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप लोग डायरेक्ट ट्रिक से सीखेंगे कि कौन सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, कौन सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो ट्रिक जल्दी मैं अपलोड कर देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम इसको यहीं तक कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अगला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रेगुलर बने रहिए। थैंक यू सो मच।